रांझा 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 कर दी मैं हीर रांझा होई हीर ना सद्दो मैनू रांझा आखो मोई। ऐसे कुछ है ना। ऐसे मैं अभी कुछ सुन रहा था। ऐसे वो आ जाता ना यूट्यूब वगैरह पे। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई रांझा रांझा सद्दो मैनू हीर ना आखो कोई। पता नहीं कोई गाना है, पंजाबी गाना है और बहुत पुराना है, सूफी सॉन्ग है। आई डोंट नो, मुझे इन सब चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना मेरा इन सब चीज़ों में कोई वो है। मतलब मेरी कोई गानों वानों में दिलचस्पी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि सुनता नहीं हूँ कभी कभी, और मोस्टली मैं स्पीकर ऑन करके सुनता हूँ। अभी मैंने यहाँ थाईलैंड में वो लिए थे, कान में लगाने वाले होते ना, बिना वायर वाले। तो वो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, पर वो ऑफ रहते हैं ज़्यादातर। उसका फ़ायदा ये हो गया है कि मेरे कान की ना एक की शेप अलग है, तो उसमें क्या होता है कि वो बिना वो जो अंदर जाते हैं उसके अलावा वो निकलते रहते हैं, बार बार एक कान से निकलता रहता है, एक में फिट रहता है। तो वो मैंने वो लिया लिया तो मैंने ऐसे ही था, क्योंकि मेरे पास लीड नहीं थी। क्योंकि अभी मेरे पास जो आईफोन है वो वाला है, सी टाइप वाला। लीड थी मेरे पास वो पुराने वाली। तो मैंने वो ले लिया। तो वो ज़्यादातर मैं जिम वगैरह में यूज़ करता हूँ, क्योंकि जिम में बहुत लाउड म्यूजिक बजता है और बहुत एग्रेसिव म्यूजिक बजता है। तो मैं उसको लगा के रखता हूँ। उससे शोर, मतलब समझ लो 50% या उससे भी ज़्यादा नॉइज डिटेक्शन हो जाती है। इवन मुझे याद है, कहाँ की बात है, किसी होटल की बात है, और ये लीड लेने के बाद की बात है। तो कौन सा होटल होगा, क्योंकि यहाँ मैं रुका हूँ उसके बाद। अच्छा, वही लिया भी मैंने वहाँ से था, मोचित बस स्टेशन से। खैर वो मतलब किसी होटल में बहुत शोर आ रहा था, तो मैंने फिर ये लगाया और इसके बाद में मैं सो गया। ये निकले नहीं, फिर सोने के बाद निकल भी गए होंगे, तो मुझे मालूम नहीं, कैमरा ज़्यादा दूर रखा है। ठीक ठीक है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे ही मेरे वो सुना मैंने कुछ, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने तुरंत कैमरा ऑन किया। मैं कहा चलो इसके बारे में एक थॉट आ रहा है, आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरे दिमाग में जो आया वो ये आया कि वो गाने का बोल क्या है कि रांझा रांझा कर दे मैं आपे रांझा होई, और रांझा रांझा सद्दो मैनू हीर ना आखो कोई। कुछ बोल ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसका मतलब क्या मालूम है? ये मतलब इसका ये बहुत गहरा मैसेज है, अगर आप इसको समझो तो, कि आप जिस चीज को बार बार जपते हो, बोलते हो या सोचते हो या उसको जीते हो, तो आप खुद उसके जैसे हो जाते हो। ठीक है। मतलब हीर रांझा रांझा इतना कर रही थी कि वो खुद भी रांझा ही बन गई। तो वो कह रही कि भी मुझे रांझा बोलो, हीर मत बोलो, क्योंकि अब तो मैं रांझा हो गई हूँ। जब हम लोगों की बुराई करते हैं या आसपास के माहौल को या लोगों को या किसी जानवर को, किसी इंसान को, किसी परिस्थिति को, जब हम कोसते रहते हैं, कम कमियां ढूंढते रहते हैं उसमें, तो धीरे धीरे हम उनकी बुराई करते करते हम खुद बुरे हो जाते हैं और हमें मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए कभी उदाहरण के तौर पे आप एक कभी देखना, चेक करना कि आप लोगों के आसपास में जो समाज, सोसाइटी में जो लोगों की बुराइयां करने वाली औरतें होती हैं, शादियों में, वो समाज में, घरों में, किसी की मौसी होगी, किसी की चाची होगी, किसी की ताई होगी, पड़ोसी होगी, और आदमी भी। आदमियों में भी कई लोग होंगे ना जिनको, अरे नहीं ये तो सब अमीर लोग चोर होते हैं, अरे सरकार का तो काम ही यही है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मतलब हर चीज में उनको, अरे ऐसे थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है। उन लोगों को अगर आप कभी उनसे उनकी बातों को ना बुरा मत मानो, क्योंकि बुरा मानोगे फिर उनकी बुराई करोगे तो आप भी उनके जैसे हो जाओगे। तो उनको देखोगे कि वो इतना कोसते हैं, आसपास के माहौल को इतना बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं उनके बारे में, कि खुद बुरे हो चुके हैं और अब उनके साथ घटनाएं बुरी घट रही हैं। कब कभी बीमारियों से, कभी उनके कोई पैसों का नुकसान हो गया, कभी मान सम्मान का नुकसान हो गया, कभी मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ चलता रहता है, क्योंकि वो इतनी बुराइयां करते हैं, इतनी खामियां देखते हैं कि वो खुद वैसे हो चुके हैं और उनके साथ अब वैसी ही घटना घटती हैं, क्योंकि उसके बीच में रहते हैं।
तो रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई, है ना। बुराइयां करते करते हम खुद बुरे बन गए। गुरु नानक देव जी ने कहा था ना कि बुरा जो देखन मैं चला तो मुझसे बुरा ना कोई। जब मैं देखा अपने अंदर, बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिलिया कोई, जब मैं देखा अपने अंदर तो मुझसे बुरा ना कोई। कि मतलब आप अच्छा देखने जाओ ना, जा भी दे रहे हो बुरा बुरा देखने। ये चीज मैं मेरे अंदर भी है, मैं भी आप लोगों से अलग नहीं हूं। मुझ में और आप में फर्क इतना है कि मैं अपना जब अलाइनमेंट करता हूं, जब अपना मैं जांच करता हूं, लगातार मेरी मेरे प्रति जांच जारी रहती है, मेरी मेरे ऊपर नजर है। आप लोगों को लग रहा है ना कि यार ये तो आउट ऑफ कंट्रोल आदमी है, ये तो कुछ भी कर लेता है, इसके ऊपर तो कोई अंकुश ही नहीं है, ये तो मतलब मन मर्जी का मालिक है। नहीं, मुझे मेरी जवाबदेही है, मैं मुझे अपने आप को जवाब देना पड़ता है, मेरी मेरे ऊपर नजर है। तो मैं भी ऐसी बुराइयां करता रहता हूँ, तो मुझे ये मालूम पड़ता है। जब मैं चेक करता हूँ, हाँ मैं अभी ये मैं ज्यादा जा रहा हूँ, बुराइयों की तरफ जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैंने इस पर काम करना शुरू किया। तो जितनी चीजों को मैं रोक सकता था रोक पाया। जिन चीजों पर रिएक्ट करने से आप नहीं रोक सकते, मान लो बहुत करीबी है या माहौल ही ऐसा है जिसमें आप रह रहे हो, तो मैंने अपने आप को उस माहौल से दूर किया। जहां तो मैं रोक सकता था वहां रोक पाया अपने आप को। जहां मैं रोक ही नहीं सकता था, कि मैं चाह करके भी, वो क्या होता है, काजल की कोठरी में मुंह तो काला होगा ना, ऐसा कुछ है ना कहावत। तो वहां से मैंने अपने आप को अलग किया। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, पर ऑप्टिमिस्टिक बायस नहीं हूं। मैं मुझे मुझे अपने देश में कोई कमी नहीं दिखती। मुझे अपने देश के लोगों की सोच में कमी दिखती है, जिसकी वजह से देश रुक रहा है। नहीं तो मैं इतनी कंट्रियां गया हूं, सिंगापुर को देखा मैंने, दुबई में मैं रहा हूं, सिंगापुर में रहा हूं, ये सब इनके पास वो संसाधन नहीं है जो हमारे पास है। हम इनसे बहुत आगे हो सकते थे। अगर आप सही मायनों में हिंदुस्तान के पास जो सारी चीजें मौजूद है जो एक संपन्न देश के पास होनी चाहिए, वो कंपेयर करोगे तो शायद अमेरिका से भी बेहतर चीजें हमारे पास है। नेचुरल संसाधन की बात कर रहा हूँ, समंदर है, सब कुछ है हमारे पास। मुझे मालूम नहीं अमेरिका का, मैं एग्जांपल मुंह से निकल गया क्योंकि मैं गया नहीं हूं, पर मेरा ये मानना है। पर फिर हम क्यों नहीं है आगे? तो जो वजह आगे नहीं है, मैं उसको जब क्रिटिसाइज करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव हूं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं ना, कि शायद उससे एक आदमी को भी इस तरफ ला पाऊं, तो ये मेरी देशभक्ति है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देखो आपके आसपास के माहौल में को देखो, या हो सकता है शायद आप भी उनमें से हो। क्रिकेट मैच, आपकी फेवरेट टीम आईपीएल में हार गई, आप बड़बड़ करना शुरू कर देते हो, आपके अंदर विचार नेगेटिव आने लग जाते हैं। सोचो, एक आईपीएल टीम जिससे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होना, सिवाय इंटरटेनमेंट के अलावा वो कुछ नहीं है। जो खेल रहा है वो कमाएगा, जो हार रहा है वो भी कमाएगा, जो जीत रहा है वो भी कमाएगा, जो उसको खिलवा रहा है वो भी कमाएगा, जो उसको आप तक दिखा रहा है वो भी कमाएगा। सब कमाएंगे नीचे से लेके ऊपर तक, सिवाय आपके। पर आप उसमें बहस कर रहे हो, दोस्तों से डिस्कशंस कर रहे हो, कौन जीतेगा, ये गलती हो गई, वो हो गया। आप किसी की 1 रुपए की मदद नहीं कर सकते, पर उसके घर में टांग अड़ा रहे हो। तो हम, और ये ना बहुत साइंटिफिक रीजन इसके पीछे, मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो चाहे इसको, ये वाकई में काम करता है। रांझा रांझा कर दे मैं आप पे रांझा हुई। आप जिन लोगों के बीच में, एक मैंने किताब में पढ़ा था, एक ऑथर ने कहा था कि भी आप मुझे अपने आसपास के 10 करीबी लोगों का या 10 दोस्तों का नाम बता दो, मैं आपका भविष्य बता दूंगा। जो जो वो 10 है वही 11वें आप हो गए। ऐसा तो हो नहीं सकता 10 के बीच में रह रहे हो और आप अलग निकलोगे। अगर मैं उस माहौल में रहूं, लोग मुझे बोलते हैं आप इंडिया में क्यों नहीं रहते हो, मैं अगर उस माहौल में रहूं तो मैं भी वैसे ही हूँ। मेरे को भी क्रिकेट मैच में दिलचस्पी होगी, मुझे भी राजनीति में दिलचस्पी होगी, मुझे भी धर्म को लेकर के दिलचस्पी होगी, मुझे भी फिर मैं भी अपने धर्म को चेक करूंगा, अच्छा मैं तो हिंदू हूँ, हिंदू तो खतरे में है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का तो काम ये है वो है। क्या काम है ब्राह्मण का? हराम की रोटियां खाना, फ्री की खीर खाना, श्राद्धों में खाना, मरे में खाना, ये है ब्राह्मण का मतलब। होता है जो जिसका कर्तव्य है सीखना और सिखाना। हमने ब्राह्मण को एक ढांचे में फिट कर दिया कि ये जी ब्राह्मण का स्टैंप, ये बच्चा पैदा हुआ ब्राह्मण ठप। तो वहां चल क्या रहा है इंडिया में कि 10% लोग हैं जिसकी वजह से वो टिका हुआ है इंडिया। 90% लोगों को कोई मतलब। अब एक बार बताओ, एक गांव के अंदर एक आदमी खेती कर रहा है, उसे क्या मालूम कि कैसे देश चलता है? उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और उसे उसकी दिलचस्पी उसकी फसल अच्छे ढंग से हो जाए, अच्छे दाम पे बिक जाए, उसका घर चल जाए। वो नहीं फैसले ले सकता
इसलिए समझदार लोगों को आगे भेजा जाता है। पर चुनोगे कैसे समझदार लोग? उसके लिए भी तो एक समझ चाहिए ना। अगर आपने जात के ऊपर चुन लिया, धर्म के ऊपर चुन लिया, तो वहां पे मैंने नोटिस किया यही, मतलब मेरे एक दो दोस्तों से जैसे कभी कभी बात होती थी, अब वो भी बंद हो गई है, बहुत ना के बराबर हो गई, क्योंकि मुद्दे नहीं बचे ना। अब वो मुझसे वैचारिक कोई बात कर नहीं सकते। मुझे, मेरे से जो भी लोग बात करते हैं वो मुझसे क्या बात करेंगे बताओ? बहुत कम लोग हैं जो YouTube की वजह से मेरे से जुड़े हैं, जो मुझसे मिले हैं या मुझसे एक दो बार बात हुई है। अब मैं, मेरी एक वेबसाइट है askrakesh.com, उस पे मैं 1 घंटे की जूम मीटिंग के 10,000 प्लस जीएसटी लेता हूँ, क्योंकि और उसमें भी एक दिन में एक, और वो भी रोज नहीं कर पाता मैं, मतलब मेरे मूड के ऊपर। अगर मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ तो मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ, वरना नहीं। उसमें कई लोगों ने बोला कि यार आप अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे हो, हम पैसे देने को तैयार है। भाई मैं मशीन नहीं हूं ना कि आपने पैसा दिया। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं तो मैं आपको, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं ही मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं, मैं उस पैसे के लिए 10,000 रुपए के लिए मैं सोचूं कि 10,000 आ रहे हैं तो चलो, तो जो जिस चीज के लिए आप 10,000 दे रहे हो वो तो मैं हूंगा ही नहीं। तो इंडिया में मुझे बहुत फिक्र होती है इंडिया की, मतलब क्या करें, मतलब कैसे किसी को ये बताएं कि आपका अपने आप को बेहतर बनाना ही देशभक्ति है, अपने आप को समझदार बनाना ही देशभक्ति है। आप समझदार बनोगे, रैशनल बनोगे, देश आगे जाएगा। रैशनल क्या होता है वो तो मालूम ही नहीं किसी को। फिर क्या होता है, फिर वही हिंदू मुसलमान, बीजेपी कांग्रेस, अमीर गरीब। इसीलिए हमारा इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने सारे संसाधन, पर विल पावर की कमी, इंटीग्रिटी की कमी। जो आप में से उठता है ये कह करके कि मैं तुम लोगों के लिए लड़ूंगा, वो आगे जाकर के फिर डील हो जाती है सब। एक लेवल के बाद सिस्टम उसको करप्ट बना देता है, या उसको बनना पड़ जाता है, या अगर वो नहीं बनता तो सिस्टम उसको उठा के बाहर फेंक देता है। बहुत मजबूत और बहुत बड़ा सिस्टम है, और ये सदियों से चला आ रहा है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। बदलाव में बहुत वक्त लगेगा। 30 साल में एक रेगिस्तान दुबई बन गया। 30-40 साल के अंदर एक जंगल, जिसको मलेशिया ने भी निकाल दिया था कि भाई हमने इसको अपने में रख रहे, शामिल हो गया था एक बार, सिंगापुर मलेशिया में मर्ज हो गया था। वो आज सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे देशों में बना हुआ है। हम आज तक लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोगों के खाने को रोटी नहीं है। टॉपिक चेंज हो गया क्या? रांझा रांझा से शुरू हुआ था। तो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है एक्चुअली में। ये जब मैंने सुना ना, तो मैं ये बोल जब सुने मैंने, तो मैंने कहा यार ये बात सही है कि मेरे आसपास, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से ज्यादा समझदार हूँ, या मेरे आसपास के मेरे पूरे खानदान में जितने बच्चे पैदा हुए मेरे साथ वो सब बेवकूफ थे और मैं ही कोई अकेला संजीवनी बूटी लेके पैदा हुआ, नहीं। वो उन्हीं सब में लगे रह गए। मैं अपने जब रिश्तेदारों से मिलता था तो उनके पास वही किस्से होते थे। जैसे मैं मिला 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद भी वो मुझे फिर जब बात चल रही कोई किस्सा सुना रहे, तो वो ये भूल चुके कि उन्होंने 6 महीने पहले मुझे ये बता दिया था, या 1 साल पहले बता दिया था, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं। और वो किस्से क्या होते थे? आसपास के पड़ोसियों की कहानियां, इधर के उधर के झगड़े, फिल्मों की बातें, पॉलिटिक्स की बातें। मैंने अपने आप को बाहर निकाल लिया। आज मेरे पास कोई बुराई करने के लिए कोई हो तो है ही नहीं। अब अपने अंदर तो मैं किसी को नाम लेके बड़बड़ करूंगा नहीं। दूसरा, मुद्दे, अगर मुद्दे हैं, मान लो कोई व्यक्ति नहीं है पर मुद्दे हैं, तो हो सकता है मैं अपने अंदर ही उस चीज के बारे में सोचूं। तो मैं, टीवी हम लोग देखते नहीं थे, हमने तो 2014 से ही बंद कर दिया था। और यूट्यूब पर मैं बहुत लिमिटेड कंटेंट को ही देखता हूँ, वरना मैं बहुत कम इंटरनेट यूज करता हूँ, यूट्यूब वगैरह। तो उसका फायदा ये होता है कि मेरे पास मुद्दे भी नहीं आते। जैसे आप लोगों ने कई बार लाइव में मुझसे पूछा होगा कि अच्छा इसके बारे में क्या विचार है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हो, तो मैं बोल देता हूँ कि यार पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं उस मामले में बात ही नहीं करना चाहता। अनाड़ी नहीं हूं, पर मैं उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुद्दे पर बात करूंगा फिर वो सही गलत के बीच में आऊंगा, फिर सही को सही कहने और गलत को गलत कहने में बहस शुरू होगी।
और फिर मैं वही एक ट्रैप में फंस जाऊंगा। क्रिकेट में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, स्पोर्ट्स को मैं एक स्कैम मानता हूँ। तो आराम से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैंने कहा ये जो मुझ में समझ है वही आप लोगों में समझ है। समस्या सिर्फ इतनी है कि आप लोग जिन लोगों के बीच में रह रहे हो वो आपको इन मुद्दों से भटकने देंगे ही नहीं, मुद्दे से नहीं भटकने देंगे। आप उनसे बात कर लो किसी फिलॉसफी की, साइकोलॉजी की, किसी कोई अच्छी वैचारिक बात कर लो, वो घूम फिर के आपको पॉलिटिक्स पे ले आएंगे, घूम फिर के आपको स्पोर्ट्स पे ले आएंगे, घूम फिर के आपको महंगाई पे, इकोनॉमी पे, पैसे पे, तनख्वाह पे, दिखावा, गाड़ी, तरक्की, प्लॉट, फ्लैट, इन सब पे ले आएंगे। है ही नहीं उनके पास ये 5-7 मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। आप देखो आपके जीवन के मुद्दे क्या है। आप कभी सोचो कि सुबह से लेकर शाम तक आप दिन में किन किन बारों में किस बारे में सोचते हो? पैसा सबसे पहले, उसके बाद में राजनीति, उसके बाद में खेल, और बाद में क्या, मतलब यही 4-5 मुद्दे हैं। चाहे पहले हो या किसी के लिए कोई पहला है, किसी के लिए कोई पहला है। जिसकी तनख्वाह, पैसा सब कुछ सही चल रहा है उसके लिए धर्म खतरे में पहले आ जाएगा, उसके लिए धार्मिक मुद्दा आ जाएगा। जिसके लिए पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो वो उनके मुद्दे ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर मुद्दे यही 5-6 हैं। पड़ोसी सबसे बड़ा मुद्दा, पड़ोसी कैसे तरक्की कर रहा है, पड़ोसी की बर्बादी पे खुश होना, उसकी कामयाबी पे जलना। बहुत गम है जमाने में। मैं जब रुकता हूँ इंडिया से बाहर होटल्स में, मैं स्टाफ से बात करता हूँ तो मालूम पड़ता है कि यार तकलीफों के भी कितने रूप हो सकते हैं। उनकी जिंदगी की किताबें पढ़ता हूँ मैं, उनसे बात करता हूँ, खूब सवाल दागता हूँ, तो मालूम पड़ता है कि जो इतने हंसमुख दिख रहे हैं उनके पीछे की कहानी क्या है। हर एक की कहानी है और वो कहानी शुरू दर्द पे ही होती है और दर्द से ही चलती है। मैं उनके दर्द को सुनता हूं पर एक दूरी बना करके रखता हूं कि वो दर्द मुझ पे असर ना है। पर मैं सेंसिटिव हूं इसलिए मुझे बहुत असहजता बोलते ना, वो भी होती है। और मैं उसको दुनिया का दस्तूर और ये सब कह के उसको टालता नहीं हूं। जिस भी सिचुएशन में मैं जो भी कर सकता हूं वो करता हूं। जबकि मेरा एक मेटलिस्टिक दिमाग, एक धूर्त दिमाग ये कहता है कि एक के लिए तू करेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे तो करोड़ों है। तो मैं बोलता हूं कि नहीं, इस एक को तो फर्क पड़ा ना मेरी वजह से। तो मेरे सामने ऐसे मुद्दे, क्योंकि मैं संवेदनशील हूं, मेरे सामने ऐसे मुद्दे, मेरे कोई अच्छाई की प्लानिंग नहीं है ना, मैं कोई अच्छाई की मिशन पे। केवल जब कोई घटना या कोई सिचुएशन मेरे सामने आती उस समय मैं जो बेस्ट कर सकता हूं मैं वो करता हूं, क्योंकि मैं उसमें सक्षम हूं तो कर देता हूं, जब सक्षम नहीं होऊंगा तो नहीं करता। कितने ही ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको मैंने, मतलब उनके पता नहीं क्यों आए तो मैसेज बहुतों के हैं, पर मैंने कुछ को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किए। अंदर से आवाज आएगी कर देनी चाहिए, जबकि उससे और दर्दनाक कहानियां भी कईयों ने भेजी हैं, उनसे कई कम छोटी रकम भी मांगी है, पर मैंने नहीं की। कहाँ क्या करना है, कब करना है, किसके लिए करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। मैं धर्मात्मा नहीं हूं ना कि सबके लिए हूं। तो मतलब इतनी कहानियां है इनकी परेशानियों की, उसके बावजूद, यार ये बात इंडिया से बाहर की थोड़ी है, इंडिया में भी, इंडिया में तो और ज्यादा होंगी, पर वो ये सब अपने दर्द की कहानियां छोड़ के हिंदू मुसलमान, बीजेपी कांग्रेस, पड़ोसी के साथ झगड़े, पड़ोसी से जलना, रिश्तेदारी की बुराई, रिश्तेदार की बुराई, या रिश्तेदार से कलपना, रिश्तेदार को टॉर्चर करना, या रिश्तेदार से टॉर्चर होना। और जो रिश्तेदार से टॉर्चर हो रहा है वो अपने आप को विक्टिम ना माने, क्योंकि वो भी जिस रिश्तेदार को कर चुका होगा या कर सकता होगा उसने किया होगा। तो ये चेन ऑफ रिएक्शंस भी है। आप बदलो, मैं जितना बदल पाया बदला, जहां तक मैं नहीं बदल पाया मैंने अपने आप को उठा के अलग कर लिया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उस माहौल में जाऊं, उस माहौल के लोगों के साथ में बैठूं, लंच करूं, चाय पीऊं, बातें करूं, और वो बातें इन्हीं मुद्दे पर ना हो, फिर बचेगा क्या? तो क्यों नहीं होती मेरी बात? लोग अभी किसी ने पूछा था कि भाई आप अकेले रहते हो, आपके दोस्त वोस्त नहीं है, आप बात ही नहीं करते, तो कैसे चलता है? तो
दोस्त है, बात भी कर सकता हूँ, पर बात जिन मुद्दों पर बात होनी है वो मुद्दे में छेड़ता नहीं, उन पर मैं बात नहीं करता, तो उनके पास कुछ और बात करने को है नहीं। मैं बोलता हूँ मुझसे जिसको भी बात करनी है आ जाओ, बस पैसे को लेकर के, धर्म को लेकर के, राजनीति को लेकर के, खेलों को लेकर के मेरे से बात मत करना। वो कहता है यार फिर तो कुछ मुद्दा ही नहीं बचा, इसके अलावा तो हमें कुछ आता ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं बात करना। रांझा रांझा कर दी ही दीवानी होई, रांझा रांझा आंखों मैनू हीर ना सद्दो कोई, रांझा रांझा कर दी ही। ये मालूम कौन सी पिक्चर का गाना है? मतलब मैंने ये गाने पिक्चर में सुना था, ये पिक्चर मैं हॉल में देखने गया था अपनी वाइफ के साथ, और मुझे ये दो पिक्चर बहुत पसंद है, दोनों ही बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। रावण और रावण, रावण और रावण, एक बहुत पीछे की थी, एक बहुत आगे की थी, ये वाले लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ी। एक ने पूरी धज्जियां उड़ा दी थी, हजारों साल पुरानी माइथोलॉजी की, रामायण की धज्जियां उड़ा दी थी रावण ने, और रावण जो थी, रावण आगे की थी बहुत मूवी, जो घटित होगा आज से सैकड़ों सालों बाद या कुछ सालों बाद। तो दोनों ही लोगों ने कहा कि भैया ये दोनों ही हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, और मेरी दोनों ही फेवरेट मूवी है, स्पेशली रावण। उसमें ये गाना था, रावण मूवी, मणिरत्नम, रांझा रांझा करती है। आप अपने आप को रोक नहीं पाते ना, या कहना आसान है कि अरे नहीं यार ऐसा मत करो, मैं जानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है। अपने आप को अलग रखो, दूर रखो इन चीजों से। मैं जब लोगों की कहानियां सुनता हूं, उनसे इतनी सवाल जवाब करता हूं, तो अपने आप को पूरी कोशिश करता हूं कि उनके दर्द से दूर रखूं, उनकी दर्द या तकलीफ से दोस्ती ना करूं, क्योंकि दोस्ती करूंगा तो इलाज नहीं कर पाऊंगा या एक ही का कर पाऊंगा, तो मैं अपने आप को दूरी बना के रखता हूँ। पर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कि दुनिया में कितने रूप है, मैंने बोला ना हर इंसान एक चलती फिरती किताब है, जिंदा किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही किताबें पढ़ते पढ़ते किसी दिन कोई मेरे मतलब की किताब मुझे मिल जाए शायद। मेरी आंखें लाल हो रही है ना, रात को नींद पूरी नहीं हुई ढंग से, 2 दिन से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मकाऊ से बैंकॉक आया था, बैंकॉक फिर एक रात रुका, फिर अगले दिन बैंकॉक से यहाँ आ गया, तो नींद पूरी नहीं हो रही, मतलब हुई नहीं ढंग से, नींद पूरी नहीं हुई। जबकि मैं उठा तो 8 साढ़े 8 था, पर वो आधी नींद के साथ पड़ा रहा 12 बजे तक। 1 बजे डोर नॉक हुआ हाउसकीपिंग का की वजह से, तो अभी आंखें ज़्यादा लाल हुई पड़ी है। क्या करे बॉस। बुराई में भी 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है बुराई करना, सिर्फ बुराई करना, एक होता है बुराई के इसलिए करना कि उसका समाधान ढूंढा जा सके, उस पर बात करना, वो बुराई करना नहीं होता। पर अगर आप किसी कमी पर बात कर रहे हो तो वो बुराई करना नहीं है, आप सिर्फ उस कमी को देख के उसके बारे में डिस्कस करो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है, और आप इंतजार कर रहे थे कि कोई कमी मिले तो मैं उस पर बात करूँ, इसको बोलते बुराई करना। तो अगर आपके घर की दीवार गंदी है और आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हो, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, तब तक आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। मैं देखता हूँ कोविड के दौरान भी, मतलब या अभी भी, मतलब लोग भरे बैठे हैं। मैंने जिन लोगों को छोड़ दिया, अब मैं बात नहीं करता हूं उनसे, वो लोग भरे बैठे हैं, बस उनसे मुद्दा छेड़ दो आप पॉलिटिक्स का। अगर कोई बीजेपी की फेवर का है
तो वो 1 मिनट में शुरू हो जाएगा। अगर कोई कांग्रेस के फेवर का है वो 1 मिनट में शुरू हो जाएगा। और अभी एक तीसरी पार्टी है आम आदमी, कुछ उसके खिलाफ पड़ जाएंगे। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या आपके जीवन की समस्याएं कम पड़ गई हैं? मतलब भरे बैठे कि बस बात कर लो। और जो क्रिकेट के शौकीन है, आईपीएल की बात कर लो, उनको उनको आईपीएल में खेलने वाले लोगों के नाम याद है, उन्होंने कब कितने स्कोर बनाए थे वो याद है, किसके साथ कब कहाँ एम्पायर ने चीटिंग की, क्या हुआ, एक एक चीज। यार अपने जीवन के मुद्दे कम पड़ गए हैं आपको? याद है वो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, ये रशिया ने जब हमला किया था, नहीं रशिया यूक्रेन नहीं, ये जो अभी गाजा पट्टी पर इसराइल ने हमला किया था गाजा पर, तो यहाँ से कई लोग बोल रहे हम जाएंगे इसराइल की तरफ से लड़ने और ये वो। मतलब इतने वेल्ले हो क्या? क्या करे बॉस। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।